हाय व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिटाइजेशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर लूप। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किसी भी प्यूरिफाइड वाटर लूप की जो सैनिटाइजेशन हमने करनी होती है वो किन मेथड के थ्रू कर सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए और उसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सैनिटाइजेशन हम करते क्यों हैं। जो बेसिक इसका पर्पस होता है सैनिटाइजेशन का, उसमें रिमूवल ऑफ फंगस, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन तीन चीजों का रिमूवल होता है कि लूप में ये तीन चीजें ग्रोथ ना हो, डेवलप ना हो। इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास स्टोरेज टैंक होता है उसकी क्लीनिंग का पर्पस होता है। अगर आप बात करें फ्रिक्वेंसी की, तो इसको मंथली बेस पे आपको सैनिटाइज करना चाहिए। जो आपका रनिंग में लूप है प्यूरिफाइड वाटर का या स्टोरेज टैंक है, उसको आपको मंथली सैनिटाइजेशन फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। बट इसको आप एज पर रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं कि वंस एयर भी कर सकते हैं, या जब आपको रिक्वायरमेंट हो, जब आपकी बेसिकली जो आपका इसका चेकिंग का, क्रॉस चेकिंग का मेथड है वो ये है कि जब आपके पैरामीटर्स डेविएट करने शुरू हो जाएं या टूवर्ड्स हायर लिमिट जाना शुरू हो जाएं, प्यूरिफाइड वाटर के पैरामीटर, आपके पास अलार्मिंग सिचुएशन आ जाए कि हमारे पैरामीटर्स डेविएट हो रहे हैं, तो उस वक्त आपको सैनिटाइजेशन कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ब्रेकडाउन पे जाएं। इसका जो मेथड है, बेसिकली टू मेथड से हम सैनिटाइजेशन करते हैं। नंबर वन केमिकल मेथड है, नंबर टू में हमारे पास प्यूरिफाइड स्टीम है। अब दोनों मेथड्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप केमिकल्स यूज करते हैं, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपको केमिकल डेफिनेटली कॉस्ट जो पड़नी है वो अलग से है। साथ में ये होता है कि आपके लूप की जो पैरामीटर्स हैं, पीएच, कंडक्टिविटी वगैरह, वो आउट हो जाते हैं। उसको फिर दोबारा उसी रेंज में लाने के लिए आपको जो आपका सैनिटाइजेशन या प्यूरिफाइड फ्रेश वाटर की सर्कुलेशन टाइम वो बढ़ जाते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास जो सैनिटाइजेशन विद प्योर स्टीम है या क्लीन स्टीम है वो बेस्ट मेथड है, जिसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज पर रिक्वायरमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको केमिकल वगैरह कोई भी यूज नहीं करना पड़ता। उसमें सिंपली क्या करते हैं कि क्लीन स्टीम को यूटिलाइज करके आप सैनिटाइजेशन करते हैं। जो भी आपका स्टोरेज टैंक है, फर्स्ट स्टेप की बात करें, उसको 40% अप टू 40% फिल कर लें फ्रेश वाटर से, फ्रेश आरओ वाटर से। 40% आपने टैंक को फिल कर लिया और उसको क्या किया आपने, जो भी आपका प्यूरिफाइड वाटर स्टोरेज टैंक होगा डेफिनेटली वो स्टीम इंजेक्टेड होगा, क्योंकि आप उसको रूम में टेम्परेचर भी दे रहे होते हैं। अब आपका सोर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिक सोर्स है या स्टीम सोर्स है, इट डिपेंड्स अप टू यू। आप उसको, अगर आपका स्टीम इंजेक्टेड टैंक है, उसमें स्टीम अप्लाई कर दें ताकि टेम्परेचर क्या उसका राइज होना शुरू हो जाए। साथ में आप सर्कुलेशन पंप को ऑन कर दें। जब आपका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए उस 40% फिल्ड वाटर का स्टीम के साथ, तो आप क्या करें, इसकी सर्कुलेशन करवाते रहें। ठीक है, 80 डिग्री टेम्परेचर अचीव कर लिया, उसके बाद आपने 1 घंटे के लिए कंटिन्यूस सर्कुलेशन करवाई उस हीटेड वाटर की थ्रू कंप्लीट लूप। 1 घंटे की सर्कुलेशन के बाद आप स्टीम बंद कर दें और आपका जो सर्कुलेशन पंप है वो भी बंद कर दें। 1 घंटा आपने 80 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करवा के वाटर की सर्कुलेशन करवा दी। उसके बाद आपने पंप बंद कर दिया और अब इस वाटर को ड्रेन करना है। बट कीप इन माइंड, इसको ड्रेन आपने तमाम पॉइंट्स से, जहां जहां आपका यूजर पॉइंट्स हैं लूप के, वहां से आपने वेल्व्स ओपन कर देने हैं, वहां से ड्रेन करना है। और जो टैंक है उसमें जो वाटर होगा उसके लिए आपने उसका जो बॉटम ड्रेन वेल्व है वो ओपन कर देना है, ताकि पानी सारा अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें आपने दोबारा से तमाम वेल्व्स क्लोज कर देने हैं और फ्रेश आरओ वाटर एड अप करना है। फ्रेश वाटर एड अप करके उसकी सर्कुलेशन स्टार्ट करवानी है और साथ साथ उसके पैरामीटर्स की टेस्टिंग करनी है। इसमें आपको स्टीम देने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर्स आप टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि नॉर्मली तौर पर क्लीन स्टीम के साथ आपके लूप के पैरामीटर्स आउट नहीं होते। पीएच या कंडक्टिविटी वगैरह नॉर्मल उसी रेंज में रहती हैं जिसमें होती है। अगर आपके पैरामीटर्स ओके आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उस जो आपने फ्रेश वाटर एड अप किया है उसको दोबारा से ड्रेन करवा देना है और अगेन
फ्रेश वाटर लेके उसके पैरामीटर्स लें फाइनल, जो आपके ओके रेंज में आ रहे हैं उसको आप नोट डाउन करें, उसकी लॉग एक्टिविटी बनाएं। ये आपकी क्या होगा, एक कंप्लीट सैनिटाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। इसको आप लॉग बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे एज अ एविडेंस के तौर पर। ये एक आसान सा मेथड था, आसान सा तरीका है सैनिटाइजेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल मेथड के थ्रू सैनिटाइजेशन कैसे करते हैं। उसमें नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो कितने % कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यूज करना चाहिए, उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं, कितनी देर के लिए सर्कुलेशन करवानी होती है, उसमें पीएच और कंडक्टिविटी को फिर रेंज में लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।